क्या होगा अगर आपकी हर प्रार्थना पहले से ही स्वीकार हो चुकी हो, लेकिन आपको अभी तक उसका एहसास ना हुआ हो? और शायद इसीलिए कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने डरना नहीं, विश्वास करना शुरू कर दिया होता है। तो आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज के बाद आपको महसूस होने लगे कि ब्रह्मांड आपकी हर प्रार्थना सुन रहा है। साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी ऑफ प्रेयर एंड ग्रेटिट्यूड। जिस बात पर आपका विश्वास मजबूत होता है, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा बनते जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आज साइंस भी इसी बात को सपोर्ट करती है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसका काम होता है आप जिस चीज पर फोकस करते हैं उसी से जुड़ी चीजों को नोटिस करवाना। अगर आप हर समय फियर, डाउट और प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो आपका माइंड उसी के प्रूफ्स ढूंढता रहेगा। लेकिन जब आप फेथ और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे माइंड होपफुल, पीसफुल और पॉजिटिव फील करने लगता है। धीरे धीरे आप सर्वाइवल मोड से निकलकर ट्रस्ट मोड में आने लगते हैं। वाई फेथ चेंजेस एनर्जी। फियर की फ्रीक्वेंसी माइंड को बंद कर देती है, लेकिन ट्रस्ट नई पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देता है। जब इंसान विश्वास करना शुरू करता है तो नर्वस सिस्टम भी काम होने लगता है। प्रेयर क्रिएट्स इंटरनल चेंज फर्स्ट। याद रखिए, प्रार्थना पहले बाहर की दुनिया नहीं बदलती, पहले फीलिंग्स बदलती हैं, फिर थॉट्स, फिर एक्शंस और धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगती हैं। लेकिन यहां लोग एक ऐसी गलती कर देते हैं जो उनकी प्रेयर एनर्जी को अननोइंगली ब्लॉक कर देती है। कॉमन प्रेयर एंड मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स। ब्रह्मांड आपकी आवाज नहीं, आपकी वाइब्रेशन महसूस करता है, और शायद इसीलिए बहुत लोग सालों तक प्रार्थना करने के बाद भी अंदर से वही डर और दर्द महसूस करते रहते हैं। बहुत लोग प्रेयर तो करते हैं, लेकिन अननोइंगली हर दिन ऐसी मिस्टेक्स रिपीट करते हैं जो उनकी एनर्जी को ब्लॉक करती रहती हैं। पहली गलती, डाउट। ऊपर से लोग कहते हैं सब अच्छा होगा, लेकिन अंदर से फील करते हैं पता नहीं होगा भी या नहीं, और सबकॉन्शियस माइंड इसी मिक्स सिग्नल को पकड़ लेता है। फियर एंड ओवरथिंकिंग। दूसरी गलती, फियर और ओवरथिंकिंग। हर समय फ्यूचर की चिंता, नेगेटिव सिचुएशंस इमेजिन करना और बार बार वर्स्ट आउटकम सोचना। धीरे धीरे माइंड ट्रस्ट से ज्यादा फियर में रहने लगता है। फेक फेथ। तीसरी गलती, फेक फेथ। लोग बाहर से स्पिरिचुअल दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। याद रखिए, सिर्फ वर्ड्स रिपीट करने से एनर्जी नहीं बदलती। जब तक इमोशन नहीं बदलता, मैनिफेस्टेशन भी नहीं बदलता। कंपैरिजन। फिर कंपैरिजन, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को अनलकी मानना। सबकी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो जाती हैं, सिर्फ मेरी नहीं, और यही थॉट धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। मेरी प्रेयर्स कभी एक्सेप्ट नहीं होती, आइडेंटिटी। सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या है पता है? बार बार खुद से कहना मेरी प्रेयर्स कभी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि जिस बात को आप बार बार रिपीट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। बेगिंग एनर्जी। कई लोग प्रेयर नहीं, बेगिंग एनर्जी में चले जाते हैं। बार बार मांगना, डेस्परेशन फील करना, हर समय लैक महसूस करना, और अननोइंगली वो अबंडेंस नहीं, फियर फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। चेकिंग रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन, और फिर हर समय रिजल्ट्स चेक करना। कुछ हुआ क्या? कब होगा? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? यही लैक माइंडसेट क्रिएट करता है, क्योंकि जिसे सच में भरोसा होता है वो हर 5 मिनट में प्रूफ नहीं मांगता। तो अब सवाल है, सही तरीके से ग्रेटिट्यूड प्रेयर कैसे करें? कैसे खुद को फियर से निकालकर फेथ और ट्रस्ट फ्रीक्वेंसी में लाएं? प्रिपरेशन एंड प्रेयर अलाइनमेंट प्रैक्टिस। अगले कुछ मिनट अगर आपने दिल से किए
तो शायद पहली बार आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। अब एक शांत जगह पर बैठ जाइए जहां कुछ देर के लिए कोई डिस्टरबेंस ना हो। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। धीरे से बाहर छोड़िए। फिर से नाक से सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ अपने अंदर का स्ट्रेस छोड़ते जाइए। हार्ट कनेक्शन। अब अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और सिर्फ अपनी हार्ट बीट महसूस कीजिए। याद रखिए, आप अभी भी यहां हैं, मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है। सरेंडर फीलिंग। अब कुछ पल के लिए कंट्रोल छोड़ दीजिए। हर चीज को फोर्स करने की कोशिश छोड़ दीजिए और सिर्फ इतना फील कीजिए, ब्रह्मांड मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ काम कर रहा है। प्रेयर विजुअलाइजेशन। अब इमेजिन कीजिए कि एक वार्म गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके ऊपर उतर रही है। वो लाइट आपके माइंड को काम कर रही है। आपके अंदर का फियर, स्ट्रेस और हैवीनेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है और उसकी जगह पीस, फेथ और ट्रस्ट भर रहा है। बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर एनर्जी। इस प्रैक्टिस का सबसे पावरफुल समय होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। इमोशनल रिलीज इज हीलिंग। और अगर इस दौरान आपको इमोशनल फील हो, आंसू आए या दिल भारी लगे, तो डरिए मत, क्योंकि कई बार हीलिंग रोने से शुरू होती है। फील एज इफ प्रेयर एक्सेप्टेड। अब कुछ पल के लिए ऐसा फील कीजिए जैसे आपकी प्रार्थना पहले से ही स्वीकार हो चुकी है। जैसे जिस चीज के लिए आप इतने समय से प्रे कर रहे थे, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आ रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स को रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करता है। और अब धीरे धीरे शुरू करते हैं वो पावरफुल एफर्मेशंस जो आपके सबकॉन्शियस को विश्वास की नई एनर्जी देंगे। गाइडेड ग्रेटिट्यूड प्रेयर एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को सिर्फ सुनिए मत, ऐसे महसूस कीजिए जैसे आपकी प्रार्थना सच में स्वीकार हो चुकी है, जैसे ब्रह्मांड ने ऑलरेडी आपकी बात सुन ली है। गाइडेड ग्रेटिट्यूड प्रेयर एफर्मेशंस। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और हर एफर्मेशन को अपने दिल से महसूस कीजिए। एफर्मेशन 1। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर प्रार्थना स्वीकार हुई है। थैंक यू ब्राह्मण, ऑल माई प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। अब मुझे हर चीज को लेकर डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरी जिंदगी में आ रहा है। भले ही मुझे अभी सब दिखाई ना दे, लेकिन ब्रह्मांड साइलेंटली मेरे लिए रास्ते बना रहा है। एफर्मेशन 2। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। थैंक यू ब्राह्मण, मिरेकल्स आर अनफोल्डिंग इन माई लाइफ। धीरे धीरे वो चीजें पॉसिबल बनने लगी हैं जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी। अब मैं प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर रहा हूं। एफर्मेशन 3। धन्यवाद ब्रह्मांड, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड हो रहा है। थैंक यू ब्रह्मांड, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग। अब मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सही चीज सही समय पर मेरे जीवन में आएगी। एफर्मेशन 4। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अंदर से हील हो रहा हूं। थैंक यू ब्रह्मांड, आई एम हीलिंग इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। पुराना दर्द, पुरानी नेगेटिविटी और वो सारी एनर्जी जो मुझे अंदर से तोड़ रही थी, अब धीरे धीरे रिलीज हो रही है। एफर्मेशन 5। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू ब्रह्मांड, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस इनटू माय लाइफ। अब मेरी जिंदगी में पीस, लव, सक्सेस और पॉजिटिविटी फ्लो होने लगी है। मैं अब लैक नहीं, ब्लेसिंग्स पर फोकस कर रहा हूं। एफर्मेशन 6। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं पूरी तरह सेफ, गाइडेड और प्रोटेक्टेड हूं। थैंक यू ब्रह्मांड, आई एम सेफ, प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड। एक डिवाइन एनर्जी हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मुझे सही दिशा में ले जा रही है। एफर्मेशन 7। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा विश्वास हर दिन मजबूत हो रहा है।
थैंक यू ब्राह्मण, माई फेथ इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। अब मैं फियर से नहीं, ट्रस्ट से डिसीजंस लेना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ब्रह्मांड मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ काम कर रहा है। एफर्मेशन 8। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे मन में शांति भर रही है। थैंक यू ब्रह्मांड, पीस इज फ्लोइंग थ्रू माई माइंड एंड सोल। अब मेरा माइंड धीरे धीरे काम हो रहा है, ओवर थिंकिंग कम हो रही है और अंदर से एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। अब इमेजिन कीजिए, एक वार्म गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को भर रही है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं, शांत, खुश, इमोशनली हील्ड। आपकी आंखों में फियर नहीं, फेथ है। आप अपने जीवन के वो मोमेंट्स देख रहे हैं जहां आपकी प्रेयर्स सच में एक्सेप्ट हो चुकी हैं और पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि सब कुछ सच में बदल सकता है। प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, इमोशन। अब सिर्फ वर्ड्स मत बोलिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए जैसे आपकी प्रेयर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की सबसे पावरफुल एनर्जी वही होती है जहां इंसान पहले ही रिसीव करने की फीलिंग में जीना शुरू कर देता है। याद रखिए, जिस चीज को आप फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ बार बार फील करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बनने लगती है। और जब विश्वास फियर से बड़ा हो जाता है, तभी मिरेकल्स दिखाई देने शुरू होते हैं। साइंस योर प्रेयर एनर्जी इज वर्किंग। जब आपकी प्रार्थना की एनर्जी बदलती है तो ब्रह्मांड साइंस भेजना शुरू कर देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जब आप लगातार फेथ, ग्रैटिट्यूड और प्रेयर एनर्जी में रहने लगते हैं, तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर महसूस होता है। धीरे धीरे आपका माइंड पहले जितना हैवी महसूस नहीं करता। एक अजीब सी पीस अंदर महसूस होने लगती है, पीस फीलिंग और काल्मनेस। पहले छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी होती थी, लेकिन अब आप थोड़ा काल्मर फील करने लगते हैं, जैसे अंदर से कोई क्वाइटली कह रहा हो, सब ठीक होने वाला है। और बिलीव कीजिए, कई बार यही फीलिंग सबसे पहला साइन होती है, होप रिटर्निंग। फिर धीरे धीरे होप वापस आने लगती है। जिस इंसान ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी, वो भी अंदर से फील करने लगता है, शायद मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है। सिंक्रोनिसिटीज। कई बार आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाई देने लगते हैं, कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स, सर्टेन वर्ड्स या वही मैसेजेस बार बार सुनाई देने लगते हैं। इन्हें कई लोग सिंक्रोनिसिटीज कहते हैं, यानी ब्रह्मांड के सटल साइंस। इंट्यूशन स्ट्रांग होना। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होने लगती है। अब आपको अंदर से फील होने लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। आपका इनर गाइडेंस पहले से ज्यादा क्लियर होने लगता है। अपॉर्चुनिटीज दिखाई देना। और सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव, अब आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं। सही समय पर सही लोगों से मिलना, नई पॉसिबिलिटीज दिखना, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट मिलना जो पहले भी आसपास था, लेकिन अब आपका माइंड उसे नोटिस कर पा रहा है। इमोशनल हीलिंग। कई बार पुरानी इमोशंस बाहर आने लगती हैं। अचानक इमोशनल फील होना, रोने का मन करना या अंदर का दर्द रिलीज होना, ये वीकनेस नहीं, ये हीलिंग है। फेथ रिप्लेसिंग फियर। सबसे पावरफुल बदलाव तब होता है जब धीरे धीरे फियर कम होने लगता है। अब हर समय वर्स्ट सिनारियो इमेजिन नहीं होता। ओवर थिंकिंग कम होने लगती है और उसकी जगह ट्रस्ट बढ़ने लगता है। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस। फिर धीरे धीरे कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं। राइट टाइमिंग, राइट पीपल और सडन सॉल्यूशंस, ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें पहले कोइंसिडेंस समझा जाता था। याद रखिए, कई बार ब्रह्मांड आपकी जिंदगी बदलने से पहले आपके अंदर की एनर्जी बदलता है। लेकिन क्या सिर्फ ग्रैटिट्यूड और विश्वास सच में किसी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं? इसके लिए सुनिए विकास की कहानी। विकास को लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं कभी सुनी ही नहीं जाती। जैसे वो जितना कोशिश करता, जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाती।
विकास बाहर से नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। हर समय स्ट्रेस, फ्यूचर की चिंता, फाइनेंशियल प्रेशर और रात भर चलने वाली ओवरथिंकिंग। धीरे धीरे उसने बिलीव करना शुरू कर दिया था, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जब भी वो किसी और की हैप्पी लाइफ देखता तो अंदर से एक दर्द उठता, सबकी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो जाती हैं, सिर्फ मेरी नहीं। और सच कहें तो बाहर की प्रॉब्लम से ज्यादा वो अपनी अंदर की आवाज से हार चुका था। इमोशनल ब्रेकडाउन। एक समय ऐसा आया जब विकास इमोशनली पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था। वो लोगों के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में अंदर से कंप्लीटली एम्प्टी फील करता था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ग्रैटिट्यूड प्रेयर हैबिट। लेकिन एक रात उसने ग्रैटिट्यूड प्रेयर एफर्मेशन सुनना शुरू किया। शुरुआत में उसे ये सब फेक लगा। उसे लगा सिर्फ धन्यवाद बोलने से क्या बदल जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी। तो उसने डिसाइड किया कि अगले 21 दिनों तक वो रोज सुबह और रात सिर्फ 10 मिनट ये एफर्मेशन सुनेगा। न्यू पॉइंट, राइटिंग प्रेयर जर्नल। धीरे धीरे उसने एक और हैबिट शुरू की। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो थैंकफुल था। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस प्रॉब्लम से हटकर ब्लेसिंग्स पर जाने लगा। मिरेकल माइंडसेट। कुछ दिनों बाद विकास ने अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव महसूस करने शुरू किए। वो पहले से ज्यादा काम रहने लगा, ओवर थिंकिंग कम होने लगी। अब वो हर सिचुएशन में सिर्फ फियर नहीं, होप भी महसूस करने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को रिजेक्टेड महसूस करना कम कर दिया। अपॉर्चुनिटीज और कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे नई अपॉर्चुनिटीज उसकी जिंदगी में आने लगी। सही समय पर सही लोगों से मिलना, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलना और कुछ सिचुएशंस का अचानक बेहतर हो जाना। उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। अब वो हर समय वर्स्ट इमेजिन नहीं करता था, बल्कि अंदर से फील करने लगा था शायद सच में कुछ अच्छा आने वाला है। इनर पीस। लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल क्या था पता है? बाहर की चीजों से पहले उसे अंदर पीस महसूस होने लगी। वो जो सालों से अंदर हैवीनेस थी, धीरे धीरे हल्की होने लगी। आइडेंटिटी शिफ्ट। और यहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव हुआ। पहले वो खुद को रिजेक्टेड, अनलकी और ब्रोकन फील करता था, लेकिन अब वो खुद को स्पिरिचुअली अलाइंड इंसान फील करने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ब्रह्मांड उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम कर रहा है। प्रेयर एक्सेप्टेंस फीलिंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है, उसकी जिंदगी बाहर से बदलने से पहले उसकी फीलिंग्स बदली। पहले एनर्जी बदली, फिर माइंडसेट, फिर एक्शंस और धीरे धीरे सिचुएशंस भी बदलने लगी। याद रखिए, कई बार प्रार्थना का जवाब पहले शांति के रूप में आता है, फिर चमत्कार के रूप में। जिस दिन इंसान विश्वास करना नहीं छोड़ता, उसी दिन ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और शायद आपकी जिंदगी में भी वो रास्ते बनना शुरू हो चुके हों। 21 डेज प्रेयर एनर्जी चैलेंज। तो आज से एक 21 डेज प्रेयर एनर्जी चैलेंज शुरू कीजिए। अगले 21 दिनों तक रोज ग्रैटिट्यूड फील कीजिए और इन एफर्मेशंस को सुनिए। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर समय नेगेटिविटी कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वैसी ही आपकी एनर्जी बनने लगती है। अगर आप रेडी हैं अपनी नई रियलिटी के लिए, तो नीचे कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी पावरफुल स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है जिस प्रार्थना के लिए आप इतने समय से रो रहे थे, उसका जवाब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुका हो।